बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल के बी ए बी कुछ भी विद अली भट्ट। आज की जो वीडियो है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा पर इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से हमला हुआ। अनआर्म्ड नमाजियों पर, निहत्ते नमाजियों पर जो कि वहाँ पे इबादत कर रहे थे, पीसफुली अपने रब को याद कर रहे थे, अपने रब को मना रहे थे, उन पर हमला हुआ। इस बारे में है। इससे पहले कि इस वीडियो के बारे में मज़ीद बात की जाए, इस वाक़ये के बारे में मज़ीद बात की जाए, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शबान। वो अपने बारे में कुछ बताएंगे, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम। आज जो ये हम कोलैब वीडियो बना रहे हैं, ये इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक, जिस तरह आपको समझ आ गई होगी, बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा के टॉपिक पे बना रहे हैं। जो कुछ वहाँ हुआ, हम इंतहाई अफसरदा हैं, इस बारे में बहुत ज़्यादा इसे कंडेम करते हैं। इस मामले के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और अली का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, और जो मेरी राय है वो मैं इस बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो के आगाज़ में ही चलते हैं अली की तरफ और देखते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। मैं तो इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अनआर्म्ड निहत्ते नमाजी इबादत कर रहे थे। वो कोई जंग नहीं कर रहे थे, वो लड़ नहीं रहे थे। मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस, मुसलमानों का पहला किबला, उस पर हमला किया जाता है। 200 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया जाता है, उसमें से काफ़ी लोग क्रिटिकल भी हैं। और हमारी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं उठाई जा रही, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। मैं इस चीज़ की भी शदीद मज़म्मत करता हूँ कि हमारे हुक्मरान खामोश हैं। हमारे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई गई है, उनके दिल दुखे हैं इस बात पे कि एक ऐसी जगह जहाँ पे इबादत की जा रही है, जहाँ पे अल्लाह को याद किया जा रहा है, जहाँ पे अमन है, वहाँ पे आप हमला करते हैं इसराइली फोर्सेस। और वेस्ट भी खामोश है। वेस्ट में अगर एक कुत्ता भी मर जाता है तो एनिमल राइट्स वाले, ह्यूमन राइट्स वाले बड़े बड़े लोग इस पे आवाज़ें उठाना शुरू कर देते हैं। मुसलमानों की तरफ से अगर बात भी की जाती है तो वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। लेकिन मुसलमानों को मारा भी जाए, मुसलमानों पे की इबादत वाली जगह पे हमले किए जाएं, वहाँ पे लोगों को ज़ख्मी किया जाए, तो उनकी ख़वातीन को मारा जाए, तो तब कोई वेस्ट नहीं जागता, हमारा मीडिया नहीं जागता, हमारे हुक्मरान नहीं बोलते। मुसलमान भी ह्यूमंस हैं, दे आर ह्यूमन बींग्स। और उन पे हमला किया जाए, उनके जज्बात को ठेस पहुँचाई जाए, उनके दिल दुखाए जाएँ। देयर इज़ नो फ्रीडम इन इट एंड इट्स नॉट फ्रीडम राइट कि आप उनके दिल दुखाएं, उनके दिलों को ठेस पहुँचाएँ। हमारे नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए और फिर इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं ये लोग। हमारे मुसलमानों पे हमला किया जाता है, उनकी इबादत वाली जगह पे हमला किया जाता है, तो उस पे भी मीडिया खामोश है, हमारे हुक्मरान खामोश हैं, वेस्ट खामोश है। मैं लानत भेजता हूँ इसराइल पे, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों को जो इस बात पे खामोश हैं। हमारे मुसलमानों को जागना चाहिए। इवन इफ़ यू नॉट मुस्लिम्स, डज़ंट मैटर कि आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपको इस बात पे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये गलत हुआ है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। ये एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। शुबान, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अली, आपने बहुत कुछ कह दिया, और इसके ऊपर जितना ज़्यादा कह दिया जाए, जितना कंडेम किया जाए, वो कम है। हम इसके ऊपर इंतहाई अफसरदा हैं, हमारे दिल खून के आंसू हो रहे हैं। जो हमारे बहनों भाइयों के साथ वहाँ पर कंपाउंड में हुआ, उन्हें कत्ल किया गया, रबड़ बुलेट्स उनके ऊपर चलाई गई, यानी कि जान से मार देने का नज़रिया था जो वो इतने क्रिटिकल हैं, और उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। जबकि कंपाउंड में शेलिंग की गई और दरवाज़े बंद थे, तो लोगों के सांस नहीं घुटेंगे, दम नहीं घुटेगा तो क्या होगा। हमारी गैरत को मुसलसल मजरूह किया जा रहा है। इसके ऊपर बार बार हज़रत अली का कौल याद आता है कि मुसलमानों के ऊपर तब तक गलबा नहीं पा सकते जब तक इनकी गैरत ख़त्म ना कर दी जाए। एंड दे आर डूइंग द सेम। हम न मुँह से रसालत पर हम नहीं बोलते, मुसलमानों की कत्लो गारत पर, उन्हें शहीद किए जाने पर हम नहीं बोलते कश्मीर में।
उन्हें ज़बह किया जाए बर्मा में, उन्हें तंदूरों में जला दिया जाए, हम नहीं बोलते। हम कब बोलेंगे भाई? रेज़ योर वॉइस, रेज़ योर स्लोगन्स, भाई एक आवाज़ बनो। मुसलमान इतने ज़्यादा हैं, एक मुट्ठी बन के उभरे हैं तो किसी की क्या मिजाल है। लेकिन वो देखते हैं कहीं पे कश्मीर में हमले हो रहे हैं, कहीं में शाम में, कहीं फ़लस्तीन में, कोई भी नहीं बोलता। एक एक करके वो सब पर हमला करेंगे। और वो वक्त दूर नहीं, खुदा ना खास्ता मैं डर के कह रहा हूँ कि हमारे गिरबानों पर हाथ आया हो, तब हम क्या करेंगे? तब भी नहीं बोलेंगे। ये मीडिया किसके सपोर्ट में है? ये दजाली मीडिया किसको सपोर्ट कर रहा है? ना ये नमूसे रसालत पे बोले, ना ये मुसलमानों के कत्ल गारत पे बोले। अमेरिका में प्रोटेस्ट हो गया ट्रंप के ख़िलाफ़, तो पूरी दुनिया के मीडिया की तरह इन्होंने न्यूज़ चला दी, जिस तरह अपने पाकिस्तान में ये हो रहा है। भाई लानत भेजते हैं हम इसराइल पर, उनके सपोर्ट करने वालों पर। अल्लाह ताला इन लोगों को बेनकाब करे। हमारी दुआ है कि जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनके साथी हैं, हम इसके ऊपर मज़ीद कंडेम करेंगे और इस पर करते रहेंगे। और हमारी कौम बाला से दरख्वास्त है बड़ी आजिज़ाना कि काइंडली इसके ऊपर कोई ना कोई डिबेट किया जाए और इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। काइंडली रिजॉल्व दिस इशू। मुसलमानों को कब तक मरते और शहीद होते हम देखेंगे। मैं आप भाइयों की मदद चाहता हूँ। हमारी आवाज़ बहुत छोटी सी, हम इनिशियल स्टेजेस पे अपने चैनल्स की, तो काइंडली शेयर दिस वीडियो एज मच एज़ पॉसिबल। बी अ पार्ट ऑफ दिस नोबल डीड। इस अच्छे काम में हमारे शरीक बनिए, साथ दीजिए, क्योंकि कतरा कतरा समुंदर बनता है। आप इसे शेयर करें और इसके वीडियोस के ऊपर कमेंट करें, आप क्या कहते हैं इस बारे में। और आप चाहते हैं हम इसके ऊपर तफसील से कोई और वीडियो भी बनाएं इस टॉपिक पर, तो काइंडली टेल अस। थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगा कि जैसे एक बड़ा मशहूर वाक़या कि अमेरिका में एक पुलिस वाले ने एक काले को मार दिया, तो बहुत कैंपेन चली ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है, पूरी दुनिया में मशहूर हुई। मीडिया में हर जगह इस बारे में बात की गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लाइव्स मैटर एज़ वेल। इट्स नॉट अबाउट ब्लैक, इट्स नॉट अबाउट वाइट, इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम्स, और एवरी लाइव मैटर। तो मुसलमानों पे हर जगह पे तशद्दुद किया जा रहा है और एट दी एंड एक्सट्रीमिस्ट भी मुसलमानों को ही कहा जाता है। तो ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। आप मस्जिद अक्सा में हमला करें, आप कश्मीर में मुसलमानों पे हमले करें, आप शाम में, इराक़ में मुसलमानों को लड़ाएं, और एट दी एंड एक्सट्रीमिस्ट भी मुसलमान हैं। फ़्रांस में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा गया। इट्स नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप किसी के दिल दुखा रहे हैं, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं, सो इट्स नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। बीइंग ए मुस्लिम मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं बीइंग ए ह्यूमन बीइंग ये बात कर रहा हूँ, बीइंग ए ह्यूमन। सो मैं अपने हुक्मरानों से ये गुजारिश है कि अपनी आवाज़ को उठाएं, इस पे जो एक्शन लिया जा सकता है लें। नॉट बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए ह्यूमन। थैंक यू सो मच।